रघुबर की कथा, रघुबर की कथा, सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। श्री राम वन में जाने के लिए माता से आज्ञा लेने के लिए कौशल्या जी के महल की ओर चल दिए। इतने में नगर में राम के 14 वर्षों के लिए वनवास जाने की खबर फैल गई। छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम, 14 वर्षों के लिए आते हैं बन राम। सारे नगरवासी विकल हो गए, विषाद में भर गए, सिर धुन कर रोने लगे। विधाता, ये तूने क्या कर दिया? सारी अयोध्या में शोक छा गया। अरे कैकेयी, तूने क्या कर दिया? फूली फली अयोध्या को शोक के आग में जला डाला। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली विटप जिमी देखी दवारी। जो जह सुनहि धुनहि सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होही। हमारे भोले भाले महाराज दशरथ को बचनों के जाल में फंसाकर रानी ने मजबूर कर दिया। हमारे धर्म प्राण राजा का क्या करें? कोई नागरिक कहने लगा, लगता है इस षड्यंत्र में भरत का भी हाथ है। तभी दूसरे ने अपने कान मूंद लिए, भाई ऐसी बात सोचना भी नहीं, ऐसा कहने से तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। राम तो भरत को प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे आग बरस जाए, अमृत विष बन जाए, किंतु भाइयों भरत राम के कभी प्रतिकूल नहीं हो सकते। चंदु चवे बरु अनलेकन, सुधा होए विषतूल। सपने हूँ कबहु न करही किछु, भरत राम प्रतिकूल। हम किसको दोष देवें? हम अयोध्यावासी पर तो विधाता ही प्रतिकूल हो गया। कहाँ तो राम का अभिषेक की शीतल मंद सुगंध बयार बह रही थी, कहाँ वनवास की दूसरे ज्वाला से सारी अयोध्या जलना चाहते हैं। सारे अयोध्यावासी राम वियोग की दूसरे ज्वाला से जले जा रहे हैं। तभी कुछ सरनारियाँ ब्राह्मण पत्नियाँ, कुछ महारानी कैकेयी की सखियाँ मिलकर कैकेयी के पास जाती हैं। कहने लगी कि हे रानी, तुम तो कहती थी कि राम मुझे भरत से भी ज़्यादा प्यारा है, फिर किस अपराध के कारण राम को वन में भेज रही हो? हम अपने भरत को अवश्य राज दे दो, तुम अपने भरत को अवश्य राज दे दो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर राम को वनवास किस कारण से भेज रही हो? रानी जरा विचार करो। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यह सब जग जाना। भरत ही अवशी देहु जुवराजू, कानन कहा राम कर काजू। कुल की गणमान्य महिलाएं बहुत प्रकार से कैकेयी को समझाती हैं, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा कैकेयी, अब भी समय है, हमारी बात मान जाओ, अपने पर कलंक लगने से रोक लो। सखियों की बात पर कैकेयी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इनको तो कुटिल मंत्रा ने अच्छी तरह से पढ़ा रखा था। कैकेयी का यह हठ देखकर प्रजाजन अत्यंत विषाद में भर गए। उधर राम तो प्रसन्न मन अपनी जननी माता कौशल्या जी के महल की ओर में पहुँच गए।
अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पै राम गोसाई। रघुकुल तिलक राम ने दोनों हाथ जोड़कर माता के चरणों में माथा नवाया। माता ने राम को आशीर्वाद दिया, हृदय से लगा लिया, मणिभूषण वस्त्र निछावर किए। वात्सल्यमयी माता राम का बार बार हृदय से लगाती हैं। पुत्र स्नेह के कारण सारा शरीर पुलकित हो रहा है। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। कहने लगी, बेटा राम लाल, तुम्हारे तिलक का लगन अब आने वाला है। ऐसा करो, जल्दी से नहा लो, फिर कुछ खा लो। तब पिता के पास जाना, बड़ी देर हो गई, भूख लग रही होगी। प्रेम में पगी माँ का लाड़ देखकर राम जी सोचने लगे, इस बावली माँ से कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ तेरा राम जा रहा है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम ने अत्यंत प्रेम में पगे मधुर वचन बोले, माँ पिता ने मुझे वन का राज दिया है, जहाँ मेरा बड़ा भारी काम है, आप मुझे आज्ञा दे दो। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़े काजू। आयशु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। बस 14 वर्ष की बात है, पिता का वचन पूरा करके आपके चरणों में आ जाऊंगा। राम की मृदुल कोमल वचन माता को तो तीर की तरह हृदय में जाकर लगे। शरीर थर थर कांपने लगा, नैनों में नीर की धार बह चली। परंतु परम धीर मती माँ धैर्य धारण किया। बोली, राम तुम्हारे पिता ने तो तिलक का मुहूर्त भी निकाल लिया था, फिर किस अपराध के कारण बन दिया जा रहा है। तब राम के इशारे से सुमंत्र पुत्र ने माता को सारी घटना कह सुनाई। माता कौशल्या जी तो सारी बात सुनकर मूक हो गई, कुछ बोल न पाई। क्या कहूँ, क्या करूँ, जाने की आज्ञा दूँ या रोकने को कहूँ। यदि वन जाने को कहूँ तो पुत्र वियोग का दुसह दामनल से जलना पड़ेगा। यदि रोकती हूँ तो धर्म और परिवार में से विरोध होगा। मैं क्या करूँ, माता कौशल्या सोच रही है। किंतु इन्होंने तो निर्णय ले लिया, ये तो राम की माता हैं। अब कौशल्या जी अपना निर्णय सुनाएंगी। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।